तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक अच्छा टॉपिक परसेंटेज। और यह देखा जाए तो परसेंटेज जो है वह आपका कंपटीशन लेवल पर बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है। यह मैथ का रीड होता है, बैकबोन होता है। ठीक है, तो यह जो है आपका लेक्चर वह जनरल कंपटीशन के लेवल से देखा जाए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए हमारे साथ प्रैक्टिस करिएगा, समझा तो देंगे ही। ठीक है, तो कुछ पहले परसेंटेज को समझने के लिए हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। और वह बेसिक कंसेप्ट में क्या देखेंगे, तो चलिए आइए कि परसेंटेज होता क्या है। और इधर हमने क्या किया है, तो इधर हमने बना दिया है एक परसेंटेज टेबल। इसको याद रखेंगे। इसको याद रखने से यह बेनिफिट होगा कि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आइए परसेंटेज को समझते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। और प्रतिशत बोले तो क्या होता है, यह सब क्वेश्चन लिख करके लाए हैं पहले से कि ताकि टाइम की बचत हो। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। और प्रतिशत बोले तो प्रति एक में 100 को ले जाना, प्रत्येक एक को 100 में ले जाना प्रतिशत कहलाता है। परसेंटेज कहलाता है कि एवरी नंबर कन्वर्टेड इनटू द 100, उसी को हम लोग बोलेंगे परसेंटेज। प्रति एक को 100 में ले जाना। जैसे इस टेबल को आइए समझते हैं कि यहाँ पर आपका दिया है कि फ्रैक्शन मतलब बोले तो भिन्न, वैसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं ना। और यह प्रतिशत मतलब परसेंटेज। एक है तो बराबर 100%। यह कहाँ से आया बाबू, तो एक इसको परसेंटेज में ले जाने के लिए क्या करते हैं, तो सॉरी परसेंटेज में ले जाने के लिए हम लोग 100 से इंटू करते हैं। और परसेंटेज हटाने के लिए यदि आपको यह परसेंटेज दिया हुआ है और इस परसेंटेज को हटाना है तो क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड करेंगे। तो यह सब तो बेसिक बात आप भी जानते होंगे। तो 1/1 का मतलब क्या होता है, 1/1 मतलब 1। और इसको परसेंटेज में ले जाना है तो 100 से इंटू कर दिया। किसी भी नंबर को परसेंटेज में ले जाने के लिए उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोले तो भाग करेंगे। इतना तो मैं भी समझते होंगे। तो वही 1/2 मतलब 50% कैसे लगे हैं बाबू, तो 1/2 इंटू 100 करिए, काटिएगा तो 50%। उसी तरह से 1/3 कितना हुआ, 33.1/3। 33.1/3 कैसे आया, तो 1/3 इंटू 100 करिए और डिवाइड मारिएगा तो 33.1/3%। ठीक है, उसी तरह से 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16.2/3%, 1/7 का 14.2/7%, 1/8 का 12.1/2% मतलब 12.5%, और 1/9 का 11.1/9%, 1/10 का 10%, 1/11 का 9.1/11%। सोन इस तरह से है। तो इस पाई चार्ट को याद रखने से यह बेनिफिट मिलेगा कि आपको कैलकुलेशन करने में हेल्प मिलेगी। यह आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन को देखते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, परसेंटेज का मतलब होता है कि प्रति एक को 100 में ले जाना। कोई दिक्कत, तो चलिए बाबू, प्रति एक को 100 में ले जाना परसेंटेज कहलाती है। एक मिनट, चलिए तो पहला सवाल कहता है कि यदि x y से 20% कम है। क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद में इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स बाई वाई कॉमा एक्स बाई एक्स माइनस वाई का वैल्यू बताइए। ठीक है, इफ द x हैज द 20% लेस देन द y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स बाई वाई और x बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो चलिए कहा है कि यदि x y से 20% कम है, अर्थात x का वैल्यू और y का वैल्यू, परसेंटेज मतलब प्रतिशत, प्रति एक को 100 में ले जाना। पहले कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद में क्वेश्चन खटाक से बनेगा। तो यदि y का हम लोग वैल्यू 100 मानते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन बनाते समय बाबू यह ध्यान रखना कि प्रत्येक नंबर को 100 से हम ले जाए, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी मिलेगी। तो यदि y का वैल्यू 100 है, मान लिया y का वैल्यू 100 है, तो कहा है कि y से 20% कम है, कौन है, x से, तो x कितना होगा, 80 होगा। यह बात समझ में आई कि यदि y का वैल्यू 100 है तो x 80 होगा, 20% कम है। तो y माइनस एक्स बाई वाई का वैल्यू बताइए। तो y का वैल्यू रख दो बाबू 100 माइनस एक्स का 80 बाई y कितना है, तो 100 है। उसके बाद में इसका वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू है कितना, 80, और x का वैल्यू कितना आ गया, 80 माइनस 100। कोई दिक्कत, अच्छा माइनस से मतलब नहीं है, माइनस में वैल्यू आ सकती है क्योंकि वैल्यू पूछ रहा है। समझ में आ रही है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए।
100 माइनस 80 और यह 80 माइनस 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 100 में से 80 जाएगा 20/100 और 20/100 बोले तो 1/5, कोई दिक्कत। और 80/80 माइनस 100 तो यह कितना होगा? 80 हो जाएगा और उसके बाद में 80 में से 100 जाएगा तो -20 होगा, काटेंगे तो -5 होगी। समझ में आ रही है बात? उसके बाद यह देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3 खर्च करता है, मतलब कमाता है कुछ और इतना खर्च कर देता है, खर्च करता है, वह प्रति माह 1200 रुपये बचा लेता है, उसका व्यय प्रति माह कितना होगा? ठीक है, पूछ रहा है कि प्रति माह व्यय कितना होगा। तो बाबू हम मान लिया कि व्यय जो है ना वह 100 है, कोई दिक्कत। व्यय जो है वह कितना परसेंट है टोटल? यह जो है 100 है, कोई दिक्कत। मतलब कितना खर्च करता है, समझ में आ रही है? या टोटल इनकम को मान लेता हूं 100, जिसको मानिए इनकम यदि मान लेता हूं तो 1200 रुपया को घटा देंगे बचाया हुआ पैसा को, तो आ जाएगी ना व्यय खर्च किया गया। 1200 बचाता है, इनकम को में से घटा देंगे बचाया हुआ को, तो इनकम 100% है। 66.2/3 रुपया क्या करता है? खर्च कर देता है। तो 100 में से इतना खर्च कर दिया तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 66.2/3 और इसको करेंगे तो यह 66 और 3 इंटू करेंगे 198 और 2 तो 200/3 हो जाएगा। और यह यहाँ जाएगा एलसीएम तो 300 में से 200 जाएगा तो 100/3। ठीक है, अब देखो 100/3 क्या करता है? यह बचा लेता है और बचत कितना है? 1200 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि कितना उसका प्रति माह व्यय होगा। तो पहले इनकम निकाल लेता हूं, इनकम 100% बराबर वाट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 1200 इंटू 100 बटा 1200 इंटू 100 हो जाएगा, इधर जाएगा तो यह 3 हो जाएगा और बाई यह 100 नीचे आ जाएगा, कैलकुलेशन है, कट गया, 12 दिया 3600 रुपया। तो 3600 रुपया क्या आया? तो 3600 रुपया इसका इनकम आया और व्यय पूछ रहा है। तो व्यय क्या करेंगे? यह बचाया हुआ पैसा को घटा देंगे, तो 3600 में से 1200 को घटा दीजिए, जो भी आएगा आंसर होगा 2400 आंसर। उसके बाद यह क्वेश्चन देखो, यदि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है तो b का कितने परसेंट a है? अब सवाल को जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी का 15%, परसेंट से परसेंट उड़ गया, उसके बाद काटो, 5 से 5 दिया 15, 5 बचे 25 होगा, इसको इंटू करिए तो 3a प्लस 3b इजकल टू 5a माइनस 5b हो जाएगा। a को इधर भेज दो, b को इधर भेज दो, तो 3a हो जाएगा माइनस 5a इजकल टू माइनस 5b, और उधर जाएगा तो यह माइनस 3b हो जाएगा। यहाँ से माइनस 2a इजकल टू माइनस 8b, इससे यह कट गया और 2 से 1 काटेंगे तो 4 बार में। तो पूछ रहा है a बराबर कितना आया? 4b आया। तो b का कितना परसेंट a है? b का कितना परसेंट a है? तो 4b अर्थात परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे बाबू? परसेंट में लाने के लिए अभी बोले 100 से इंटू करेंगे, तो 4 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा? 400% आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद में यह सीजीएल टायर 2 मतलब सीजीएल सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है 2019 में, यह पेपर चेक कर लीजिएगा यदि आपको डाउट है तो। 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो? तो 180 के 15%, तो 180 का 15% 15/100 कर दिया। मैं क्या जोड़ा जाना चाहिए? क्या जोड़ा जाए? x जोड़ लेता हूं ताकि योग जो है ना दोनों का सम कितना हो? 360 के 20% के बराबर हो, 20% के बराबर हो। परसेंट हटाने का मतलब क्या होता है? बाई 100। और देखो 20% बोले तो 1/5, ठीक है, 1/5। इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया और 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से काटो 9 बार में, 9 तिया 27 हो जाएगा, प्लस x बराबर यहाँ 0 से 0 कट गए, यह 0 से यह कट गया, 36 दूना 72, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 72 माइनस 27 हो जाएगी, 12 में से 7 गया 5 और 6 में से 2 गया 4 आंसर। यह आपका आंसर होगा। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सेकेंड टाइप दिखाता हूं। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन कराया, अब सेकंड पार्ट इसका देखिए। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 40% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? बाबू परीक्षा में सबसे पहला बात होती है कि समय का सदुपयोग करना होता है, बचाना होता है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पर बना रहे हैं और उसको लेकर के रगड़ रहे हैं और कहिएगा कि कैसे नहीं बन रहा है। तो सबसे पहला बात होती है कि कंपटीशन में समय को बचाना होता है। कोई दिक्कत? तो चलिए आइए देखते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 40% अधिक है
तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, माना संख्या 100 है। अब वह सब मानने वाला कहानी खत्म करिए, कंपटीशन बाबू जल्दी से जल्दी बनाना होता है। कंपटीशन में सभी बनाता है, बट जल्दी जो बनाएगा वही विजय होगा, ठीक है। तो संख्या 20% व 40% अधिक है, दो संख्या है, तो पहला संख्या 100 में कितना जोड़ दिए, हमेशा परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे 100 पर, अभी जस्ट बोले हैं। तो 100 में क्या किए, 20 जोड़ दिए, और उसके बाद में फिर 40% अधिक है, तो 100 में 40 जोड़ दिए, तो कितना परसेंट है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहला संख्या बोला इसलिए ऊपर रखे हैं, दूसरी संख्या बोला है बाद में इसलिए नीचे रखे हो। परसेंटेज लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे, काट के जो आएगी वह आंसर होगा। तो 120/140 इंटू 100 हो जाएगा। देखो बाबू इससे यह कट गया, और उसके बाद में यह कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 7 बार में, और यह कट जाएगा 6 बार में, तो यह कितना हो जाएगा 600/7 हो जाएगा। 600/7 बोले तो कितना होगा, 8 7 56 हो जाएगा, 8 5 40, 7 5 35, 85.5/7% हो जाएगी। वह तो कैलकुलेशन की बात है, ठीक है। यदि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाए तो परिणाम Q का 80% आता है, तो P Q का कितना प्रतिशत है। CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है, CHSL 2023 में पूछा गया यह क्वेश्चन है, एकदम नया कंटेंट बता रहा हूं। तो P का 20%, तो P का 20% का मतलब इंटू होता है 20% बाई 100 हो जाएगा, प्लस Q के 40% में जोड़ा जाए तो Q है, उसके बाद में 40% है, जोड़ा जाए तो परिणाम Q का 80% आता है, तो Q का कितना आ गया 80%, यही ना 100। अब सब में 100 से लीजिएगा तो इससे यह कट जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ से 0 0 0 यह कट जाएगा, तो यहाँ 2P आएगा प्लस 4Q आएगा और बराबर 8Q आएगा। उधर ले जाइए इसको, तो 2P हो जाएगा बराबर 8Q माइनस 4Q होगा। अब घटा दो यहाँ पर, तो 2P इक्वल टू 8 में से चल जाएगा तो 4Q हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 2 बार में, तो P बराबर 2Q। तो कितना परसेंट किसका पूछ रहा है, तो P Q का कितना परसेंट है। तो परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से इंटू करते हैं। अभी जस्ट ऐसा एक सवाल कराए थे 200% आंसर, कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है A B और C के वेतन 2 3 4 के अनुपात में, अनुपात बोले तो रेशियो, यदि उनके वेतनों में क्रमशः 30%, 20% और 10% वृद्धि हो जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को खटाक से उड़ा देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन से समझिए। जैसे कि मान के चलो 100 है और इसका तुम्हारा पूछ रहा है कि 10% बताइए क्या होगा, 100 का 10%। तो ऐसा नहीं कि 100 कर दिया और यहाँ पर 10/100 कर रहे हैं और इससे हटा रहे, तो कहिएगा कि 10। किसी भी नंबर में आपका यदि 10% निकालने के लिए बोल रहा है तो एक जीरो को हटा दीजिए। जैसे मान के चलो 200 का कह रहा है कि 10% निकालिए कितना होगा, तो एक जीरो हटा दीजिए 20 हो जाएगा, खत्म कहानी। मान के चलिए 5000 का कह रहा है कि बताइए आप 35% कितना होगा, तो ऐसा ना कि 35/100 करके 35 से इंटू करिए, वो घोंचू करता है सब। तो एगो काटेंगे तो 10% होगा, तो 50 दिया कितना हो जाएगा बाबू 150, और उसके बाद में ऐसे लिख सकता हूँ ना 35 को 30 + 5%, तो 30% 150 हो गया, क्योंकि 10% जो है ना वह 50 होगा, तो 30% 150 होगी, और 50 है 10% के बराबर, तो 5% 25 होगा, इसमें 25 जोड़ दीजिए तो 175 होगा। तो यह थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। बना रहिएगा, सिखा देंगे, कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी, या कोई सीख के नहीं आता है धरती पे, ठीक है। तो किसी भी नंबर में यदि 10% निकालना है तो लास्ट वाला जीरो को हटा देंगे। जैसे यहां पर देखो समझिए, 1 मिनट, यहां पे कह रहा है कि 2 3 4 के अनुपात में है, यदि उनके वेतनों में क्रमशः 30%, 20% और 10% वृद्धि हो जाए तो उनके नया वेतन का अनुपात क्या होगा। तो 2 हो गया, उसके बाद में 3 हो गया और 4 हो गया। इसमें 20% क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। बाबू परसेंटेज को क्या करना है, हमेशा 100 में कैलकुलेट करना है, बार बार बोल रहे हैं। तो एक काम करो, इसमें रेशियो है ना, तो सबको 100 से इंटू कर दो, तो 200 हो जाएगी, 300 हो जाएगा और 400 हो जाएगा, क्योंकि 0 0 कट के फिर तो वही रेशियो आ जाएगा। अब इसका बोला है क्या, तो कहा जा रहा है 30%, 20% और 10% वृद्धि किया जाता है। इसका 30% बढ़ाया जाता है, इसको 20% बढ़ाया जाता है और इसको 10% बढ़ाया जाता है। तो 200 का 30% कैसे निकालेंगे, पहले 10 निकालेंगे, तो एक जीरो हट गया, 20 दिया 60, 30% 60 हो जाएगा ना, तो 260 हो गया। उसके बाद में 20%, एक जीरो हटाइएगा तो 10% निकल जाएगा, 20 निकालना है तो 60, तो 360 हो जाएगा। फिर 10%, तो एक जीरो हटाइएगा तो कितना होगा 440 होगा, 0 0 0 कट गया, तो
तो नया अनुपात क्या हो जाएगी 26, 36 और 44। एक रेशियो जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि रेशियो का नियम होता है कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अभी तो आपका बेसिक कंसेप्ट परसेंटेज चल रहा है, बिना इसके बाद बाबू जो टॉपिक पढ़िएगा ना समझ में नहीं आएगी। कोई दिक्कत? तो 2 से काट दो, 13 दूना 26, 36 18 और 22 दूना 44 आंसर। यह सीपीओ का 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टॉपिक आपका छोटा छोटा करके समझाएंगे कि ताकि जो है ना आप बोरिंग मत होइए और उसके बाद में सीख भी जाइए। ठीक है, कितना लेक्चर चलेगा यह आपका परसेंटेज? 3-4 लेक्चर में तो खत्म कर देंगे। बेसिक कंसेप्ट है, उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस को देखेंगे। जिसको परसेंटेज अच्छी से समझ में आ जाएगा उसको आपको क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी समझ में आएगा। क्योंकि कंपटीशन बाबू टफ नहीं होता है, जानबूझ करके टफ ऐसा बच्चा मान लेता है। कोई दिक्कत? तो चलिए बना रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चलिए।